सो नाउ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर 49.70 का प्राइस चल रहा है और यहाँ पर लमसम 2 महीने होने जा रहे हैं इसके और इसके कॉम्पिटिटर यानी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों की अच्छी खासी एक कंपटीशन चल रहा है मार्केट के अंदर। और लोग ये भी समझना चाह रहे हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष में से कौन सा बेहतर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लमसम 2 महीने होने जा रहे हैं, दोनों के एक चार्ट जो है वो दोनों का सिमिलर है और दोनों ही यहां पर कुछ कह रहे हैं और यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है दोनों स्टॉक्स में। तो हम समझेंगे कि कौन सा बेहतर और इनके चार्ट पर क्या चल रहा है, जो कि अब समझने वाली बात है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर मिड कैप के अंदर जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग देखी हमने परसों के दिन, बहुत बड़ा क्रैश हुआ, 4% के आसपास मिड कैप क्रैश हुआ, स्मॉल कैप भी क्रैश हो गया 4% के आसपास। तो इतना भारी गिरावट हमें देखने को मिली, 10% सर्किट लग गए। लेकिन अगर आप देखें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन में, तो ये अच्छा खासा डिलीवर कर रखे हैं आपको रिटर्न, राइट। इनमें क्या आपको ऐसी गिरावट देखने को मिली जो कि बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली? नहीं मिली है। ये अपनी एक रेंज में काम कर रहे हैं, लमसम 2 महीने होने जा रहे हैं। अगर ये रिटर्न खराब होने होते तो अभी तक आपका रिटर्न चौपट हो चुका होता। जिस तरीके से इनके अंदर मूव आया है, अच्छा खासा पैसा आपको बनाकर दिया है, वो आपको यहां पर बिल्कुल भी लूज होता हुआ नहीं दिख रहा। तो यही सबसे बड़ा सिग्नल है कि मार्केट के अंदर बहुत कुछ हो गया, लेकिन ये स्टॉक जो है वो डटे रहे हैं और आपका रिटर्न यहां पर खराब नहीं किया और एक रेंज, एक कंसोलिडेशन चल रही है। तो वो उस फेज को आप समझिए, रिटर्न आपको खराब नहीं हो रहा है, स्टॉक नीचे नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त जो मूव है वो स्टार्ट हो सकती है। अब वो किधर की तरफ होगी हमें ये समझना है जरा, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो चुका है। तो अभी यहाँ पर पी रेशियो से हम समझेंगे और प्राइस टू बुक वैल्यू से हम समझने वाले हैं इन चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर ना, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, कई मायने में जो ऑलरेडी मैं आपको एक कंपैरिजन दे चुका हूं। जब उत्कर्ष फाइनेंस लिस्टिंग हुई थी तो मैंने उज्जीवन और उत्कर्ष का एक कंपैरिजन किया था, जो कि आपने बहुत पसंद किया उस चीज़ को। तो वो यहाँ पर आप चाहें तो, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख लीजिए, ऑलरेडी आपका बहुत ही पसंदीदा वीडियो वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपैरिजन कर लीजिएगा, मैंने आपको बहुत डिटेल में उसमें बता दिया है। कई मायने में उत्कर्ष से दुगना बेहतर फाइनेंशियल में आपका उज्जीवन है। मतलब मैं आपको यहीं पे बता दूं, पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू से शुरू होने से पहले अगर आप अर्निंग देखेंगे तो नेट सेल डबल है उत्कर्ष फाइनेंस के कंपैरिजन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉफिटेबिलिटी 2.5 गुना ज्यादा कमाता है उज्जीवन उत्कर्ष के कंपैरिजन। तो यहां पर कई मायने में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत आगे है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के। और आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही एक ही जगह, बिल्कुल एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। वो 8.10% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो यहां पर आपका जो है ना वो बना हुआ है, दोनों ही स्टॉक्स में, दोनों ही बैंकिंग में, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में बना हुआ है। तो एक बहुत ही तंगड़ी कंपटीशन है। तो जीतता अगर जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है वो अपने फाइनेंशियल के दम पर, लेकिन यही बात नहीं है। आप देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका पी रेशियो इस वक्त है 13.49, उधर ही आपका चल रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का 8.10, 8.20 के आसपास का समथिंग का पी रेशियो चल रहा है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले से ही यहाँ पर जो है अंडर वैल्यूड में आता है और अभी भी है, और फाइनेंशियल के मामले में अभी भी ज़्यादा है। तो दोनों की प्राइसिंग, स्टॉक की प्राइसिंग दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, दोनों ही एक जगह कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन समझना आपको है कि यहाँ पर रखा क्या जाए, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या पसंद करते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोनों स्टॉक ये कह रहे हैं कि दोनों ही चलने के लिए कहीं ना कहीं तैयार है, ये बात है। तो अभी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन उज्जीवन कई मायने में ज़्यादा है। तो ये रहा आपका पी रेशियो, और मुझे यहाँ पर लगता है कि ये जो आपका जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन काफ़ी कम है। लेकिन जो आपका 13-14 का पी रेशियो है वो एकदम परफेक्ट पी रेशियो है अगर आप देखें वैल्यूएशन वाइज। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के अंदर 13.49 का पी रेशियो मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि हाँ कंफर्टेबल है। इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, वैल्यूएशन और स्ट्रेच होगी। अभी नहीं होगी, 20 का इंडस्ट्री पी है, 20 का इंडस्ट्री पी है, लेकिन आप उसके पास ही है। तो अगर 7 का पी रेशियो पड़ेगा आगे तो यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ेंगी, स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे, वैल्यूएशन बढ़ेगी, लेकिन वो आपका यहाँ पर जो है कंफर्ट नहीं रहेगा। ये आप बात समझिए। और जीवन में वो कंफर्ट मिलता है क्योंकि वो 8 का पी रेशियो चल रहा है। अगर वो उत्कर्ष के कंपैरिजन खड़ा भी हो गया आकर
तब भी उसकी जो वैल्यूशन है वो रिच हो जाएगी। और देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू तो यही कह रहे हैं कि ये स्टॉक है अब देखिए चलने के लिए नहीं बैठे हैं, ये यहां पर समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो अपनी प्राइस बुक वैल्यू टू प्राइस जो है ना, वो अगर आप देखेंगे कि बुक वैल्यू की कंपैरिजन आपके स्टॉक का प्राइस कहाँ है, तो 2.11 टाइम ऊपर अपनी बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। वहीं उज्जीवन भी इसी पे है 2.11 2.20 के आसपास। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है। तो दोनों ही अपनी जगह है। और अगर आप देखें जो आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखें तो 3-3.5 के आसपास का हाईएस्ट है। तो मुझे बुक वैल्यू से तो बिल्कुल भी यहां पर यही नहीं लग रहा है कि यहां पर कोई और बड़ी तेजी होगी, लेकिन पीई रेशियो जो है वो ये कह रहा है कि हाँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के अंदर जगह बनती है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इस वक्त बेटर दिखाई देती है यहां पर इन सभी कंपैरिजन के चलते। लेकिन ये तो फंडामेंटल हो गया, आपको चार्ट जो है ना वो कंफ्यूज करके रख देंगे। वो क्यों कंफ्यूज करके रखते हैं? दोनों के चार्ट एकदम सिमिलर है, मतलब दोनों ही कुछ करना चाह रहे हैं इस वक्त, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो 49.70 49.60 के आसपास का स्टॉक का भाव है। और यहां पर आपका जो एक आप देखिए कंसोलिडेशन 1 महीने के आसपास होने जा रहा है। आज की डेट में 1 महीने के आसपास का डेट है। यहां पर आप देखिए ये जो आपको पाइप सा दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन है, ये एक रेंज में काम कर रहा है स्टॉक। देखिए किस तरीके से एक ही रेंज में 47.40 और यहां पर 49.50 के बीचों बीच में 49.50 और 47.40 ये प्राइसिंग के बीच में बिल्कुल झूल रहा है 1 महीने से। कल के दिन अच्छी तेजी बनी लेकिन 49.50 पर हम टिक नहीं पाए उसके ऊपर, और उसी के बेसिस पर यहां पर जो है ना आपका क्लोजिंग हुई है। आज ओपन हुए लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से सेलिंग आ गई, लेकिन आप देखते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन अदरवाइज यहां पर जो है ना इस कैंडल को तो निकालना ही पड़ेगा, तब जाकर यहां पर जो है ना एक तेजी बन पाएगी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। यानी कि वो लेवल है 50.45 50.50 तो कुल मिलाकर अभी एक रेंज में चल रहा है ये स्टॉक, और 50.50 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए। सेलिंग आ रही है 49.50 के ऊपर, 50.50 के ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए ही चाहिए, तब जाकर इसे रेंज से बाहर निकलेंगे। अब यहां पर जब ये रेंज निकलेगी तब यहां पर कहीं ना कहीं तेजी बनेगी, वो आपको लेकर कहीं जाएगी 52 के आसपास। 52 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो आप हायर साइड जाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक रेंज से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पॉसिबिलिटी है कि ये अपने हाईएस्ट लेवल जो है वहां तक जाने की कोशिश करें। अब ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर जो है 47.40 के नीचे क्लोजिंग मिलना बहुत खराब रहेगा, क्योंकि अगर आप देखिए किस तरीके से सिंगल डे में रिकवर हो गए हैं। 2 कैंडल बनी है 47.40 के नीचे गए हैं स्टॉक, लेकिन सिंगल डे में रिकवरी हो गई है, तो ये एक अच्छी बात है। 46 से रिकवरी है, तो अगर 46 के नीचे 47.40 46 के लेवल अगर टूट गए तो फिर उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के अंदर बिल्कुल भी अच्छा ये नहीं होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पर देखें कि अच्छी खासी तेजी बनी है और बिग कैंडल्स यहां पर बनी हुई है, तो सपोर्ट काफी नीचे चले आए। तो ये रहा इस वक्त उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के अंदर 46 रुपए का लेवल किसी भी कंडीशन में यहां पर टूटना नहीं चाहिए, उसके नीचे हमें क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये यहां पर दिखता है इस वक्त। तो अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो इस हिसाब से बनाए। कोई नया है और यहां पर खरीदारी कर रहा है तो वो यहां पर 46 के लेवल पर बहुत ध्यान दे। 46 का लेवल मस्ट है, जो कि यहां पर दिखता है। क्यों दिखता है मैं आपको ये भी बता दूं, तो ये सबसे लोएस्ट है। क्या आपको इस एरिया में कुछ दिख रहा है? कोई कैंडल नहीं है, निचले लेवल है, काफी निचले लेवल भी यहाँ पे जो है ना शुरुआत हो सकती है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में पॉसिबल है। तो इस पर ध्यान रखिए, 46 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो जितना अगर आपको 48 मिले या कुछ समथिंग मिले तो आप 46 को एक सपोर्ट की मानकर यहाँ पर जो है आप एक पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन 46 मस्ट है। वही हाल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, डिट्टो सेम चार्ट आपके सामने, सेम कंसोलिडेशन। ये भी अगस्त से गया हुआ है, वो भी अगस्त से गया हुआ है, दोनों भाई भाई। अब चाहे फंडामेंटल कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो प्राइस एक्शन होगा वो होगा चार्ट बेस पर। अब वो चाहे दोनों ही स्टॉक तेजी से बढ़े, उसमें कोई यहां पर ये नहीं देखा जाए कि आपका पी रेशियो ज्यादा है या आपका पी रेशियो कम है। यही होता है टेक्निकल बिल्कुल डिफरेंटली वर्क करते हैं, आप फंडामेंटल को देखते चले जाएंगे, यही बात होती है। तो इस वक्त टेक्निकल यहां पर देखना जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल तो एक सस्ता है और उसके दूसरे की वैल्यूएशन जो है उससे कंपैरिजन दुगने पर है,
ऑलमोस्ट दुगने पर वर्क कर रही है। तो यहाँ पर टेक्निकल आप देखिए, और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक रेंज में चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए 52 रुपए तो ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, 52 रुपए क्रॉस नहीं कर पा रहा, 52.50 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इस रेंज से बाहर तभी निकलेंगे जब 52 रुपए 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि डाउन हो गया नेक्स्ट डे, तो कंफर्मेशन चाहिए 52 रुपए 50 पैसे के ऊपर जब ये चलेगा तब जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजी बनना दोबारा स्टार्ट होगी। और यहाँ पर निचले लेवल जो है ना वो 47.50 के आसपास का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये ब्रीच हुआ तो निचले जो एक सपोर्टिंग रेंज है वो यहाँ पर ब्रीच हो जाएगी। सो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाएं। 49.45 का चल रहा है यहाँ पर प्राइस। अगर आपने आज खरीदारी करी है या खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो इन लेवल्स को प्लीज़ ध्यान में रखें। और यहाँ पर आप देखिए क्यों ये लेवल्स हैं, ऐसे ही नहीं हवा में बोल रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए एक रेंज में चल रहा है ये स्टॉक। और जब ये रेंज इधर उधर कहीं की जिस तरफ भी टूटेगी तो वो आप समझ रहे हैं 1 महीने से एक रेंज में, और जब टूटेगा तो एक अच्छा खासा एक्शन तो बनेगा ही। तो इसीलिए यहाँ पर ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरफ भी हो, आज हमारे सामने कुछ हो नहीं रहा है, स्टॉक में कोई हलचल है नहीं ज़्यादा, लेकिन आप इन लेवल्स पर नजर रखिए, अपने यहाँ पर जो है स्ट्रेटजी बना के चलिए। तो ये है दोनों का यहाँ पर कंपैरिजन, थोड़ा सा एनालिसिस, पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर। बैंकिंग का भी समझ लिया, हर चीज हमने समझ ली है, और उज्जीवन क्यों आ गए ये भी समझ लिया, उत्कर्ष क्यों यहाँ पर थोड़ा सा पीछे वो भी हमने समझ लिया। बहुत पीछे नहीं है लेकिन थोड़ा सा उज्जीवन के कंपैरिजन पीछे, दोनों की चार्ट हमने समझ ली। तो इस हिसाब से आप देखिएगा दोनों स्टॉक्स में आपको करना क्या है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।